लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप, जिसकी चर्चा आजकल बहुत जोरों से चल रही है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे छोटे और खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध इतिहास के कारण यह देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। प्रधानमंत्री ने आखिर इस लक्षद्वीप की यात्रा क्यों की और लोगों से क्यों अपील किया कि एक बार आप यहां जरूर जाएं, जानेंगे इस वीडियो में। इसी लक्षद्वीप को लेकर एक बार पाकिस्तान की भी नीयत खराब हुई थी। ये एक ऐसा द्वीप है जो भारत के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। दोस्तों, लक्षद्वीप के बारे में और जानने के लिए आपको ले चलते हैं। इसके इतिहास में लक्षद्वीप का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि यहाँ मानव बस्ती लगभग 2500 साल पहले शुरू हुई थी। प्रारंभ में लक्षद्वीप के द्वीपों पर मछुआरे और व्यापारी रहते थे। बाद में यहाँ अरब, ईरानी और भारतीय संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। 15वीं शताब्दी में लक्षद्वीप पर अरब समुद्री डाकुओं का नियंत्रण हो गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने लक्षद्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया और इसके बाद 1787 में लक्षद्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना। इसके बाद 1956 में लक्षद्वीप को एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया। लक्षद्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के द्वीपों पर सफेद रेतीले समुद्र तट, नीले पानी वाले लैगून और हरे भरे वन हैं। लक्षद्वीप में कई तरह के समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। लक्षद्वीप के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। कवरत्ती, ये लक्षद्वीप की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। एंड्रोट द्वीप, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो बहुत ही सुंदर है। मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है। अमीनिदिवी, ये लक्षद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की संस्कृति अरब, ईरानी और भारतीय संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मुस्लिम हैं। लक्षद्वीप में कई तरह के पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें ईद, मुहर्रम और उरूस प्रमुख हैं। लक्षद्वीप जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। इस समय मौसम सुहावना रहता है। लक्षद्वीप जाने के लिए आप हवाई जहाज या समुद्री जहाज से जा सकते हैं। यहाँ पर आने से पहले आपको लक्षद्वीप टूरिज्म से परमिशन लेना होता है। कैश में लेन देन होता है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। यहाँ के बंगाराम आइलैंड को छोड़कर सभी द्वीपों पर शराब बैन है। जहाँ दुनिया में शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, तो वहीं लक्षद्वीप पर शादी के बाद लड़के ससुराल जाते हैं और घर जमाई बन के रहना पड़ता है। लक्षद्वीप में सफर का मजा आपको समुद्री शिप से ही मिलने वाला है। शिप में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। पूरे सफर के दौरान आप समुद्र की लहरों और प्रकृति का मजा उठा सकते हैं। अगर आप समुद्र व इसके जीवों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको म्यूजियम मिलेगा जहाँ पर आप समुद्र के कई सारे जीवों को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव हैं जिसको आपने कभी देखा भी नहीं होगा। जहाँ विदेशों में घूमने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो वही लक्षद्वीप जाकर आप विदेश जैसा लुत्फ बस कुछ ही खर्चों में उठा सकते हैं। लक्षद्वीप के लिए एक बार पाकिस्तान की नीयत खराब हो गई थी। थोड़ी देर होती तो भारत के हाथ से निकल जाता ये सुंदर स्वर्ग। जब भारत का विभाजन हुआ था तब लक्षद्वीप पर दोनों में से किसी भी देश का कब्जा नहीं था। हालांकि आजादी मिले अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि अगस्त के आखिर में पाकिस्तान ने लक्षद्वीप पर कब्जा जमाने का मन बना लिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से लक्षद्वीप पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं हो पाया। लक्षद्वीप के स्थानीय भोजन में समुद्री मछली और नारियल शामिल है। नारियल पानी की यहाँ बहुत खपत है।
यहाँ आप मसालेदार व्यंजनों का स्वाद बड़े ही मजे से ले सकते हैं। लक्षद्वीप के अन्य मुख्य व्यंजनों में इडली, डोसा और चावल आदि का भी मजा आप यहाँ ले सकते हैं। भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम है। लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसके कारण भारत को समुद्र के 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सेस मिल जाता है। चूंकि 1982 में यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस के नियमों के मुताबिक किसी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर तक के एरिया पर उसी देश का अधिकार होगा, जिसके चलते लक्षद्वीप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब यहां से दूर दूर तक के जहाजों पर नजर रखी जा सकती है। चीन के बढ़ते समुद्री दबदबे के बीच भारत लक्षद्वीप में मजबूत बेस तैयार कर रहा है, ताकि समुद्र में हो रही एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और लोगों को लक्षद्वीप के महत्व को दिखाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस लक्षद्वीप की यात्रा किया। अगर आप भी लक्षद्वीप की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।